हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीशाला वन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जो देखने वाले हैं वो है आपके विटामिन से संबंधित। ठीक है, विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बीपीएससी में जो पूछे जा चुके हैं और जो आने की उम्मीद है, जितने भी क्वेश्चन विटामिन से बनते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस वाली सीरीज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो पर एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एक बार। ठीक है, और अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और विटामिन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ पर आज आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज ये वाला टॉपिक देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या थायमीन है? थायमीन क्या है? ठीक, थायमीन किसका रासायनिक नाम है इसमें पूछा है। तो प्लीज़ आप एक बार जो है जितने भी आपके विटामिन हैं इनके सारे केमिकल नेम, रासायनिक नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सारे, और वसा में घुलनशील और आपके जल में घुलनशील जितने भी विटामिन हैं इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है थायमीन। तो थायमीन किसका रासायनिक नाम किसका है? विटामिन B1 का। ठीक, कैसे देखिए, इसकी एक ट्रिक है, रथ एक टॉफ़ी। तो रा जो है आपका रेटेनॉल वो विटामिन है, और बी जो है आपका थायमीन। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थायमीन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? ठीक, वे कौन से विटामिन है यहाँ पर जिसमें क्या है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, तो आपका क्या है? विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या होता है? आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्माशकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक, अब ये वाला देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर जाएगा क्या? विटामिन 8। बताइए आप सभी, सारे क्वेश्चन के आंसर आप भी साथ साथ देते चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है साइनोकोबालिन। ठीक, साइनोकोबालिन है, साइनोकोबालिन क्या है आपका? किससे संबंधित है? विटामिन B12 से। ठीक, इसका क्या है? रासायनिक नाम है साइनोकोबालिन, विटामिन B12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक, तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। खट्टे फल, आप खट्टी चीज़ें विटामिन C से संबंधित है। ठीक, तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक, विटामिन C भी क्या होता है? आपका सहायक होता है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा क्या? विटामिन C के साथ। आप सभी को पता है, यहाँ पर आपने देखा होगा खट्टे फल, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। ठीक, खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत। अगला क्वेश्चन, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सारे क्वेश्चन आप भी सारे क्वेश्चन के आंसर साथ ही साथ देते चलिए। इससे क्या होगा? आपकी भी प्रैक्टिस साथ ही साथ होती रहेगी। ठीक, विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत। ठीक, सबसे उत्तम विटामिन C, सेब में तो नहीं, आम में नहीं। अब यहाँ पर जो है आपका आंवला जो कि खट्टा होता है, तो विटामिन C का क्या है? उत्तम स्रोत माना गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त और दांत हिलने लगते हैं? ठीक, किस विटामिन की कमी से क्या होता है? आपके मसूड़ों में क्या होता है? खून आ जाता है। आप देखते होंगे कभी कभी ब्रश वगैरह करते होंगे, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? जबकि आपके मसूड़ों वगैरह में क्या होता है? ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, या दांत क्या हो जाते हैं? हिलने लगते हैं। तो वहाँ पर आपका जो जिम्मेदार है वो है क्या? आपका विटामिन C। ठीक, विटामिन C की कमी के कारण ऐसा होता है। तो आप लोग सारे खट्टी चीज़ें वगैरह भी साथ लेते रहेगा, जैसे नींबू वगैरह है, ऑरेंज है, आंवले, ये सारी चीज़ों में क्या होता है? विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन C का रासायनिक नाम। जितने भी आपके केमिकल नेम हैं और आपके जल और वसा में घुलनशील, ये विटामिन पढ़ लीजिएगा। अब जितने क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपके कवर करवा रही हूँ। ठीक है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारे विटामिन जितने भी हैं उनकी क्या होती है ट्रिक भी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, रासायनिक नाम देखिए यहाँ पे पूछा गया, आप एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम। अभी मैंने बताया एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? ठीक, कौन सा विटामिन ऐसा है जो शरीर में आपके भंडारित नहीं होता? तो आपका वो कौन सा है? विटामिन D। ठीक, जो है आपका शरीर में क्या होता है? भंडारित। आप धूप वगैरह है आपका विटामिन के लिए जिम्मेदार है। ठीक, धूप वगैरह आप जानते हैं कि विटामिन D के लिए आपको धूप वगैरह में बैठने की सलाह दी जाती है, तो वो क्या है? भंडारित आपका नहीं होता। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? वो कौन सा विटामिन है जो आपका प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो वो कौन सा है आपका? विटामिन ए। ठीक, विटामिन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो क्या होता है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक, कौन सा विटामिन है जो आपका क्या है जल में घुलनशील है? तो इसकी ट्रिक देखिए, WBC। ठीक, WBC। अब W तो आपका यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि W आप यहाँ वाटर मतलब पानी को मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर विटामिन बी और विटामिन सी मतलब वाटर में घुलनशील कौन है आपके? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है आपके दोनों ये क्या है आपके जल में घुलनशील है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो यहाँ पर आपका कौन सा है? विटामिन सी आंसर हो जाएगा। इसकी ट्रिक है WBC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आशा करती हूँ आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी, क्योंकि जितने विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में वो यहाँ पर सारे आपके कवर होने वाले हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप में, देखिए एक वर्ड पकड़ना है आपको। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा घुमाऊ होते हैं, आप सभी को पता है, पर यहाँ पर आप जो कि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे BPSC के, तो वहाँ पर आपको क्या है सिर्फ आपको मेन चीज़ें क्या करनी है ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखिए प्रातःकालीन धूप, अब धूप जहाँ पर आ गई तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है मछलियों के यकृत के, ठीक है, मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? ठीक, मछली के यकृत में। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या? विटामिन डी। ठीक, विटामिन डी जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर प्रचुरता उसकी मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। ठीक, कैल्सीफेरॉल आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? विटामिन सी। ठीक, विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल, सॉरी विटामिन आपका डी जाएगा। ठीक, आपका विटामिन जाएगा, विटामिन डी जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम। ठीक, विटामिन ई का रासायनिक नाम है यहाँ पर आपका टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का डी का जो है आपका रासायनिक नाम क्या है? आपका टोकोफेरॉल। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई। ठीक, विटामिन ई पूछा है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए। ठीक, कार्बोहाइड्रेट उपाचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में, उपकला उत्कों के समान स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा क्या? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। ठीक, विटामिन ई आपका क्या है? महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक विटामिन ऐसा है जो रक्त के स्कंदन में क्या करता है? आपका कार्य करता है। वो कौन सा विटामिन है? ठीक, तो आपका विटामिन के जो है वो क्या करता है? रक्त के स्कंदन में क्या करता है? कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से? रक्त का थक्का, ये जो बांझपन है, जितनी भी बीमारियां होती हैं विटामिन से, ए से आपका रतौंधी होता है, बी से आपका बेरी, सी से आपका स्कर्वी, ये सारे आप याद करके जाइएगा। ठीक है, तो मानव शरीर में जो है रक्त का थक्का जो है आपका किस विटामिन के कारण जमता है? आपका विटामिन के। ठीक है, विटामिन के लिए क्या है? आपका रक्त का थक्का जो है जिम्मेदार है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जो है कि खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का अभी मैंने बताया आपको क्या? विटामिन के कारण ऐसा होता है। ठीक, विटामिन के कारण रक्त का जो थक्का होता है वो क्या होता है? बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ठीक, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत ताड़ का तेल, नारियल का तेल, राई का तेल नहीं, गेहूँ जो है, गेहूं अंकुर का जो तेल है वो इसमें क्या होता है? विटामिन ए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा?
आपका आंसर जाएगा किसके साथ? कैल्शियम के साथ, ठीक, कैल्शियम, ठीक। कैल्शियम की कमी के कारण दांतों में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो आपका फ्लोरीन जो है वो क्या है? दांतों की विकृति के साथ संबंध है, ठीक है, फ्लोरीन का। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन, ठीक, हृदय की धड़कन को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ठीक, दांतों की क्या करने के लिए, नियंत्रित, हृदय की धड़कन को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन क्या जाएगा? पोटेशियम, पोटेशियम आपका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण है? सागरीय खरपतवार जो ठीक है, वो आपका क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि सागरी वगैरह जो समुद्र वगैरह में जो होता है, आयोडीन क्या होता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक, खारा होता है, ठीक, खारा होता है ना, खारा होता है समुद्र का, तो इसका संबंध आपका आयोडीन से जाएगा, ठीक है। NaCl की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयोडीन जो है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ठीक, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत आपसे पूछा गया है, तो आपका यहाँ जाएगा क्या? शैवाल। तो फ्रेंड्स आप सभी कमेंट करके आंसर देते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन से हैं? ठीक, हड्डी तथा हड्डी और उपस्थिति दोनों, तो इसके लिए आपका कौन सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? आपका कौन सा है? कैल्शियम, ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिबल क्या है? आपका कैल्शियम। आप सभी को पता है कि हड्डी वगैरह जो है आपकी किससे संबंधित है? आपकी कैल्शियम से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त से है? ठीक, कैल्शियम मांसपेशियों के कार्य, खून जमने, हड्डियों का विकास, ठीक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा क्या? उपरोक्त सभी के साथ, ठीक है, कैल्शियम में। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ठीक, पालक के पत्तों में आप सभी को पता है कि पालक है, हरी सब्जियाँ क्या है? रिच सोर्स ऑफ आयरन, ठीक, किसके? आयरन, आयरन के स्रोत हैं, तो ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या पाया जाएगा? पालक की पत्तियों में आयरन, आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मनुष्य लौह किससे प्राप्त करता है? ठीक, तो यहाँ पर आपका जाएगा पालक, ठीक, आयरन बहुत होता है, ठीक, हरी सब्जियों में आयरन होता है, ठीक, आयरन, तो यहाँ पर आंसर जाएगा पालक। आपका अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त से है? ठीक, कैल्शियम की आवश्यकता मांसपेशियों के कार्य के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, ठीक है, उपरोक्त सभी, ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लौह आवश्यक है, ठीक, आयरन जो है वो किसके लिए आवश्यक? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, ठीक, शरीर के ऊतकों व ऑक्सीजन, ऊतकों मतलब टिश्यू तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपयोग सभी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जाएगा क्या? सभी के लिए, ठीक है, उपयोग सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? ठीक, जिसमें क्या होता है? आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से। तो यहाँ पर सेब, सेब, ठीक है, सेब आपका जो है सर्वोत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन, निम्न किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पूछा गया है आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आपका हरी सब्जियों में, ठीक, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो आपको खाते पीते रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक, सही आपको बताना है, ठीक है। थायमीन, बेरी, एस्कॉर्बिकम, स्कर्वी, विटामिन के, बिल्कुल ये अभी मैंने बताया था, ये तो सही है, ठीक, थायमीन,
स्कर्वी। यहाँ पर आपका विटामिन ए जो है वर्णधाता, यही आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब आपका क्या है क्वेश्चन अगला है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही पूछा है, ठीक, सही बताना है आपको। तो विटामिन ए रिकेट्स, यही आपका गलत उत्तर है। ठीक, ये आपका गलत है। विटामिन बी से बेरी बेरी मैंने बताया था, विटामिन सी से स्कर्वी, सी स्कर्वी, बी बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, बी से विटामिन B1। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ठीक, अब देखिए केवल 2 गलत, 2 और 3 आपके यहाँ पर सही है और विटामिन ए आपका गलत है। ए जो है आपका रिकेट्स के साथ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ यहीं पर एंड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगली उस वीडियो में अगला टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।